हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पैरेलल लाइंस क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है उसे समझेंगे और हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे। क्या समांतर रेखाएं वास्तव में एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं पहले उसे समझते हैं। पैरेलल लाइंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैसी रेखाएं जो कभी आपस में नहीं मिलती है उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं दो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती है तो उन दो रेखाओं को हम लोग कहते हैं ये दोनों रेखाएं पैरेलल है, समांतर रेखाएं हैं। या कभी कभी कहते हैं वैसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है, फिक्स्ड रहती है। यानी दो लाइन है जिसके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहता है, नहीं बदलता है, तो उन दो रेखाओं को हम लोग कहते हैं ये दोनों पैरेलल लाइन से समांतर रेखाएं हैं। इसके साथ ही हम लोग अब देखेंगे ये पैरेलल लाइंस के पीछे की क्या कहानी है। ये पैरेलल लाइंस वास्तव में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इसके से जुड़े हुए हम लोग दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानेंगे। रेखाएं एग्जिस्ट करती है। यूक्लिड ने अपने ज्योमेट्री में कहा कि हाँ, समांतर रेखाएं एग्जिस्ट करती है, होती है, और ये समांतर रेखाएं एक ही समतल में कभी नहीं मिलती है। यानी कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं और वो एक प्लेन में है, जैसे ये एक प्लेन है, इसी प्लेन में अगर दो समांतर रेखाएं, एक समांतर रेखा ऐसे, एक समांतर रेखा ऐसे चल रही है, दो समांतर रेखाएं अगर चल रही है, ये दो समांतर रेखा इस प्लेन में चल रही है, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि इन दोनों का प्लेन चेंज होगा, यानी ये समांतर रेखाएं जा रही है लेकिन अगर इसका प्लेन चेंज होगा तो ये मिल सकता है। ऐसा हिंट्स हमें यहाँ पे मिल जा रहा है कि समांतर रेखाएं एक ही समतल में नहीं मिलती है। जहां एक तरफ यूक्लिड की ज्योमेट्री ने पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस की बात कही, वहीं दूसरी तरफ अब हम लोग देखेंगे एक और थ्योरी जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन ज्योमेट्री। प्रोजेक्शन ज्योमेट्री के अनुसार समांतर रेखाएं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। प्रोजेक्शन ज्योमेट्री के अनुसार समांतर रेखाएं एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि समांतर रेखाएं अनंत पर जाकर मिल जाती है। समांतर रेखाएं एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती है। अनंत पर कैसे मिलती है? अनंत पर एक बिंदु पर मिलती है, और यही अनंत पर वो एक बिंदु पर मिलती है। इसी का नतीजा है कि हम लोग 3D चित्र को 2D में बना पाते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप समांतर रेखाओं के यूक्लिड ज्योमेट्री से सहमत है या समांतर रेखा के प्रोजेक्शन ज्योमेट्री से सहमत है, एक विषय बन गया है। तो इस विषय को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही थ्योरी एग्जिस्ट करती है और दोनों ही थ्योरी मान्य है। बस शर्त ये है कि यूक्लिड की ज्योमेट्री, जिसको हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं, ये ज्योमेट्री एक समतल प्लेन में एग्जिस्ट करती है, एक प्लेन में एग्जिस्ट करती है। यानी दो समांतर रेखाएं कभी भी एक प्लेन में, एक समतल में नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही प्लेन चेंज होगा, एक समतल से दूसरे समतल में जाएगा, 3D में जाएगा, यानी प्रोजेक्शन ज्योमेट्री में जाएगा, तो वो समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु पर मिलती है। तो यानी कि मुझे समझ आया कि दोनों ही कंसेप्ट यहाँ सही है। यानी कि समांतर रेखाएं एग्जिस्ट करती है, ये बात भी सही है। समांतर रेखाएं एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बात भी सही है। बस कंडीशन क्या है कि आप देख कहाँ रहे हैं। यदि आप समतल क्षेत्र में देखेंगे, प्लेन में देखेंगे, तो वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन यदि आप उसे 3D में देखेंगे, प्रोजेक्शन ज्योमेट्री के अनुसार देखेंगे, तो समांतर रेखाएं नाम की कोई रेखाएं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसका मतलब उसके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है आप प्रोजेक्शन ज्योमेट्री में देख रहे हैं या यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसे हम कहते हैं प्लेन ज्योमेट्री, उसमें देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलाया जा रहा है।